बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि जो गंदम दिसंबर की शुरू में जो है वो काश्त हुई है, यानी कि दिसंबर काश्ता गंदम, तो उस गंदम से कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है और क्या उससे पैदावार बढ़ाई भी जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गंदम जनूबी पंजाब में लेट काश्त हुई है, दिसंबर में काश्त हुई है, तो उसके लिए तो आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, उसका दाना जो है वो कमज़ोर होगा। मार्च में जब हीट वेव्स चलेंगी तो उसका दाना कमज़ोर हो जाएगा, और अगर मार्च ठंडा गुजर जाता है तो फिर तो ये अल्लाह ताला के मर्ज़ी के काम है, फिर अच्छी पैदावार भी दे सकती है। लेकिन जो शुमाली पंजाब है, वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब, तो इन इलाक़ों में जो है जो गंदम काश्त हुई है दिसंबर में, 15 दिसंबर से पहले, क्या वो 50 से लेकर 60 मन पैदावार दे सकती है? तो जी हाँ, वो इतनी पैदावार दे सकती है। अगर आप फर्टिलाइज़र अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो वो दे सकती है। जनूबी पंजाब में भी 50 से लेकर 60 मन पैदावार हासिल की जा सकती है 15 दिसंबर तक काश्ता गंदम से। लेकिन ये है कि उसके लिए फर्टिलाइज़र भी आपको अच्छा करना पड़ेगा और मौसमियाती अवामिल का भी उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा असर होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो गंदम वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में काश्त हुई है 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, तो ऐसी गंदम में जो है कौन सी खाद पहले पानी पे इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, आपने फास्फोरस तो दी होगी। अगर जिन भाइयों ने इस टाइम में फास्फोरस भी नहीं दी तो फिर तो मुश्किल वाली बात है कि आप पैदावार बढ़ा सकें, क्योंकि आप पहले पानी पे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी किस तरह पूरी करेंगे। जिन्होंने खाद पहले दी है, फास्फोरस इस्तेमाल कर ली है, तो वो तो पहले पानी के ऊपर जब पानी लगाने लगें तब 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। पानी लगाने के दूसरे दिन जो है, अभी वतर बहुत ज़्यादा मौजूद हो ज़मीन में, तब आपने जो है 1.5 बोरी जो है वो ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करनी है। यूरिया नहीं डालनी। अगर आप यूरिया डालेंगे तो फिर आपको कम अज़ कम जो है चिलेटेड जिंक के 2-2 kg वाले कम अज़ कम 3 पैक जो है आप उसके साथ इस्तेमाल करें। आप 1.5 बोरी ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है फास्फोरस इस्तेमाल नहीं कर सके 15 दिसंबर तक काश्ता गंदम में, तो आप ऐसा करें कि पहले पानी लगाने से पहले जो है आप 2 बोरी जो है वो नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, और पानी लगाने के बाद वतर में जो है 1.5 बोरी जो है वो आप ज़बरदस्त यूरिया छटा कर दें। तो इससे भी आपकी गंदम जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि ऐसी गंदम जो लेट काश्त हुई है, आप उसके ऊपर सिर्फ फर्टिलाइज़र के ज़रिए जो है वो ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्प्रे वगैरह भी करने पड़ेंगे। जब गंदम आपकी 30 दिन की हो जाए, या जिनकी 30 दिन की हो चुकी है, तो वो ऐसा करें कि जिब्रेलिक एसिड का जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। आप तकरीबन वो जो 1 टिकिया मिलती है ना जिब्रेलिक एसिड की 10 ग्राम की, वो 1 टिकिया ले लें, पानी में उसका जो है वो महलूल बना लें। साथ में आप उसके यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 kg यूरिया, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें फ़िलहाल। 1 kg यूरिया जो है 1 महीने की जो गंदम हो चुकी है, यानी कि जो दिसंबर से ज़रा पहले काश्त हुई है, जो दिसंबर में काश्त हुई है उसके ऊपर यूरिया आप 700 ग्राम रखेंगे। जब आप पहला पानी लगाएंगे, पहले पानी के बाद जब ज़मीन वतर में आएगी तो जिब्रेलिक एसिड और यूरिया का आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। और इसके अलावा आप उसकी बेहतर ग्रोथ करने के लिए क्वांटस जो है सिंजेंटा के प्रोडक्ट है, एक अमाइनो एसिड है, आप उसका भी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी गंदम को जो है वो अच्छी जो है वो ताकत मिलेगी और वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, टिल्डरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इस वक्त जो गंदम काश्त होती है दिसंबर की 15 तक, 1 दिसंबर से लेकर दिसंबर की 15 तक, तो ये गंदम जो है वो अगर उसको खाद पूरी दी जाए तो शगुफ़े बना लेती है। मसला शगुफ़ा बनाने का नहीं है, मसला ये है कि ड्यूरेशन जो होता है उसकी पकाई का वो उसे कम मिलता है, और इस वजह से सिट्टा जो है वो जल्द निकलता है और जल्दी फिर पक जाता है। तो इस वजह से दाना जो है उसमें बारीक रह जाता है। तो उसको आपने करना ये है कि जब वो गंदम 45 दिन की हो जाए तो फिर आपने हर 5 दिन के बाद 1-1 kg पोटाशियम नाइट्रेट के उसके ऊपर स्प्रे भी करने हैं। उससे भी जो है वो गंदम बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि पहले पानी के साथ आपने 1.5 से लेकर 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अगर आप फास्फोरस इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आप फास्फोरस इस्तेमाल नहीं कर चुके तो फिर आप जो है नाइट्रोफास की 2 बोरियाँ
पानी से पहले इस्तेमाल करेंगे, 1.5 बोरी यूरिया पानी के बाद इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पहले फास्फोरस कर चुके हैं तो फिर 1 बोरी नाइट्रोफास सरसब्ज पहले इस्तेमाल करेंगे, 1.5 बोरी यूरिया जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे वतर की हालत में। तो आपकी गंदम जो है आपको 50 मन से प्लस पैदावार देगी इंशाल्लाह। आपने यूरिया जो है पहले 45 दिन में पूरा करना है। जो गंदम आपने लेट काश्त की है उसमें आपने 60 दिन में पूरा नहीं करना, उसमें आपने यूरिया की जो डोज है पहले 45 दिन में मुकम्मल कर देनी है और ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करना है उसमें।